यह सच्ची घटना चीन के वुहान शहर की है, जहां से कोरोना की महामारी शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले सौरभ प्रसाद जी ईमेल के जरिए हमें बताते हैं कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और इस लाइन में उनके पास पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। अपने करियर को और अच्छा करने के लिए उन्होंने चीन के वुहान शहर में नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, जिसके बाद वहां से सौरभ जी की वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू हुई और उसके बाद उनको वहीं बुला लिया जाता है। करीब 6 महीने बीत चुके थे और सौरभ जी वहां पर बहुत खुश थे, क्योंकि कंपनी के द्वारा उनको अच्छा सैलरी पैकेज और अच्छी फैसिलिटी दी जा रही थी। करीब 6 महीने के बाद उनके शहर में कोरोना महामारी का रौला पड़ने लगा। सौरभ जी के होटल के स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 50 लोगों में से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव आए और इन 30 लोगों में सौरभ भी शामिल थे। जैसे ही सौरभ जी को इस बात का पता चला तो सौरभ जी कैसे न कैसे वहां से भागकर अपने कमरे में आ गए। सौरभ जी का कमरा किसी को भी मालूम नहीं था, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले सौरभ जी ने अपना कमरा चेंज किया था। कमरे में आकर सौरभ जी ने अपने आप को बंद कर लिया। सौरभ जी को लग रहा था कि अभी डॉक्टर पता नहीं मेरी बॉडी के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए वह हॉस्पिटल में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होना चाहते थे। बंद कमरे में सौरभ जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी मम्मी को फोन किया। तो मम्मी ने बोला कि बेटा तुम बिल्कुल भी घबराओ मत और जितना हो सके उतना ज्यादा महामृत्युंजय का जाप करो। सौरभ जी इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए सौरभ अपने बंद कमरे में ज्यादातर समय 3 दिन तक महामृत्युंजय का जाप करते रहे। तीसरे दिन की रात को सौरभ जी को एक सपना आता है, जिसमें महादेव जी उनको कहते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाना। जब सौरभ जी सुबह उठे तो उनको रात को आए सपने के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन किया और मम्मी को इस सपने के बारे में बताया। तो मम्मी ने सौरभ को बोला कि बेटा तुम्हें जैसा महादेव ने बोला है तुम वैसा ही करो। सौरभ ने बिल्कुल वैसा ही किया और वह हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पर जब डॉक्टर लोगों ने सौरभ को देखा तो वह लोग हैरान हो गए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार सौरभ के अंदर 2 साल पहले अस्थमा की बीमारी ने भी जन्म ले लिया था और दूसरा उसके शरीर के अंदर कोरोना महामारी भी बहुत बढ़ चुकी थी, जिसलिए बिना इलाज के 3 दिन तक उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। सौरभ ने डॉक्टर की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया कि वह अपने बंद कमरे के अंदर क्या क्या करता रहा और डॉक्टर को बोलने लगा कि आप लोग मेरा इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने बड़े ही प्रेम के साथ सौरभ का इलाज करना शुरू कर दिया और पूरे 3 दिन के बाद सौरभ जी पूरी तरह से ठीक हो गए। अब सौरभ जी की दूसरी रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि दूसरी रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की अस्थमा की बीमारी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जो कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। उन डॉक्टर ने इस बात की खबर चीन के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाई थी, जिसको सुनकर चीन के प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।